दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज मैंने जो चार्ट लगा लिया है वो आज का चार्ट है और इस चार्ट पर हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे या फिर हम कैसे पैसा बना सकते थे और आज क्या हुआ और किस तरह से आज का ट्रेडिंग हम लोग सक्सेस बना सकते थे। तो ये चीज़ें ना मैं आपको हर रोज़ सिखाता हूँ और हर रोज़ एक नया चार्ट बनता है। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़े एनालिसिस में अगर मेरे साथ 6 महीने भी टिक गए, कितना 6 महीना भी अगर आपने मेरे साथ में एनालिसिस सीख लिया 6 महीने तो आप ना मास्टर बन जाओगे, फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो ये 6 महीने आप थोड़ा सा दे दोगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज देखिए आज कहाँ से खुला था मार्केट। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप ना एक अपने दिमाग में एक चीज़ का संतुलन बिठा लो। संतुलन मतलब समझ लो बैलेंस क्या कि आप ना पहले तो एक डिसाइड कर लो कि आप मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग करोगे या फिर आप कैंडल से ट्रेडिंग करोगे या फिर आप प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करोगे या फिर आप MACD से करोगे, RSI से करोगे। ये एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। जब तक ये पहला स्टेप क्लियर नहीं होगा तब तक आपका दूसरा स्टेप क्लियर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि आज देखिए मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा था गिरावट का। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ना नीचे की साइड में चल रहा था, इसने ये हाई बनाया, उसके बाद दूसरा ये हाई बनाया और यहाँ से मार्केट ने कोशिश की थी पार करने की, लेकिन ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अगर जाता भी तो यहाँ से वापस रिजेक्शन लेने का चांसेस था। अब मार्केट उसके बाद यहीं से ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन है इसी से ही रिजेक्शन ले लेता है, फिर इसको बाद में टेस्ट करता है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर कोई कैंडल बन जाती तो मे भी इसके चांसेस थे कि मार्केट ऊपर उठ जाए और यहाँ तक आ जाए। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से कोई कैंडल इसके ऊपर बन ही नहीं पाई। ये जो हाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा हाई जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा इसने क्लोजिंग दिया है। ये जो क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि मार्केट यहाँ से आया फिर ऊपर गया और यहाँ से इसने क्लोजिंग दी इस कैंडल से। अब इसका जो हाई ब्रेक हो जाता है तो चांसेस था कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहे। लेकिन मार्केट यहाँ से इसको हाई ब्रेक नहीं कर पाया और एक रेड कैंडल बनाया। अगर आपने इस रेड कैंडल पर सेल नहीं किया तो आपने मान लो ये जो हैमर बना है यहाँ, ये शूटिंग स्टार बना है, तो यहाँ पर आपने सेल किया हो या फिर आपने इस रेड कैंडल पर सेल किया हो तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर से मार्केट थोड़ा सा रिटर्न हुआ और फिर नीचे आया। मैंने क्या बोला आपको, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, देखिए क्लियरली बात समझने की कोशिश करना। हर बार एक ही बात को मैं समझा रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ना इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को शांति में डालेगा और शांति में डाल के इस तरह से कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा। जैसे W पैटर्न है, एकदम नहीं जाएगा, फिर भी इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये मैं आपको कितनी ही बार बता चुका हूँ, मेरे हर वीडियो में ये बात क्लियर होती है। तो देखिए मार्केट यहाँ से चल के आया, फिर इसने थोड़ा सा अपसाइड में लिया, क्योंकि ये अपसाइड क्या होता है, ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये पैटर्न होता है। तो यहाँ से मार्केट यहाँ से चल के आ रहा था, ऐसे आया ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग हुई तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। अब मार्केट में देखो मार्केट ने अब यहाँ से एक संतुलन बिठाना चालू किया। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की साइड में और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर क्लोज कर दिया, इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। इसके बाद में आपको एक बाइंग तो बनती थी यहाँ पर, तो आप बाई कर सकते थे। अगर आपने बाई किया तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते थे। अगर वो भी नहीं किया आपने तो यहाँ पर टेस्ट हो चुका था, टेस्ट होने के बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसके बाद आप बाई कर सकते थे। अब ये भी आप नहीं किए तो यहाँ से देखना कि मार्केट क्या कर रहा है। ये जो हाई है देखो, एक स्विंग हाई ये है और एक स्विंग हाई ये है और उसके पहले वाला स्विंग हाई ये है और इसके इधर की साइड में एक है। तो यहाँ से ये स्विंग हाई इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद में फिर से यहाँ से पास हुआ। अगर इसका लो ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ से सेल साइड में जा सकता था, लेकिन इसका जो हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट में मैं क्या करूँगा, ऊपर की साइड में बाइंग साइड में जा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप दिख रहा होगा आपको कि इस कैंडल के ऊपर ये जो हाई ब्रेक होने के बाद में आपने देखो ये स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है, सस्टेन भी हो गया ये कैंडल से और यहाँ से आपने एंट्री ले ली।
तो यहाँ से आपने एंट्री ली तो 1 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक का आपने अच्छा सा प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 650 के आसपास में एंट्री ली आपने, 19,650 के आसपास, और आपने 19,725 यानी कि 75 पॉइंट यहाँ पर आपने गेन किए। तो ये एक अच्छा सा होता है। उसके बाद में अब फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखना, मार्केट का चार्ट को समझने की कोशिश करना। अब देखिए पहला रेजिस्टेंस मैंने ये बताया आपको, उससे पहले वाला रेजिस्टेंस ये था, उससे पहले वाला रेजिस्टेंस ये था, और उससे पहले वाला रेजिस्टेंस ये था। देखिए यहाँ से ये दो लाइनों को अगर मैं देखूँ तो देखना मार्केट ना इस लेवल को टच करके आया, ये हाई को टच करके आया, यहाँ इस हाई को टच करके आया, टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर से ये ऊपर की साइड में निकला। अगर यहाँ से ऊपर की साइड में निकल जाता तो हम फिर से बाइंग में जा सकते थे, लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद में ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये भी तोड़ दिया, तो यहाँ से एक सेलिंग बनती थी, एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिल जाता। अब हम बात करते हैं कैंडल से। पहले हम 20 मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं। तो उसके बाद में देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से आपको क्या करना था, बाई करना था। 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से एक अच्छी सी रेड कैंडल से तोड़ दिया तो आपको सेल करना था, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मार्केट वापस से ऊपर गया था, लेकिन यहाँ से अपना कोई रोल ही नहीं था। फिर यहाँ से आप चाहे तो बाई कर सकते थे, लेकिन टेस्ट होने के बाद में, क्योंकि फिर ये एक सिग्नल होता है कि फंसाने वाला। यहाँ से आपको दिख रहा था कि 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया तो आप सेल कर सकते थे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखना पड़ता था, ये कैंडल बहुत बड़ी है, तो इसलिए आपको यहाँ से कोई डिसीजन लेना नहीं। फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखा तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे और एक अच्छा सा प्रॉफिट नीचे तक का बना सकते थे, यहाँ से बाई कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कैंडल से। ये 20 मूविंग एवरेज का हो चुका है, और उसके बाद हम कैंडल की बात करते हैं। तो देखिए कैंडल को समझो, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन ये काम का नहीं, इतना लंबा कैंडल है। रेड कैंडल बना है, इतना काम का नहीं, और इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से एक बाइंग कैंडल बना है, तो यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आप बाइंग कर सकते थे, और यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रॉफिट देखने को मिलता। और फिर आपका जो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर आप ट्रेलिंग वाले स्टॉप लॉस के साथ में निकल भी जाते। फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे, तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि इस तरह से मार्केट ना रिवर्स करता ही है, तो यहाँ पर आपको सेल करना चाहिए, ना कि बाय। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाई करते हैं और फिर वो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बाई नहीं करना था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा जंप आएगा। अगर ये प्राइस इस तरह से वापस जाती और फिर टेस्ट करके फिर ऊपर जाती तो मैं यहाँ से बाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं हुआ। फिर यहाँ से सेल हुआ, फिर नीचे गया। उसके बाद में यहाँ से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके पहले भी ग्रीन कैंडल बनी। देखिए ये जो लो ब्रेक करके यहाँ से इन लोगों का जो बायर से थे, इनका स्टॉप लॉस खा लिया। उसके बाद में मार्केट में यहाँ से एक बाइंग कैंडल बनी, लेकिन हम लोग अभी इतनी जल्दी बाई नहीं करेंगे जब तक कि ये हाई को सस्टेन ना कर जाए, या फिर एक अच्छी सी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में टेस्ट ना कर ले, ये अच्छा सा कोई कैंडल ना बन जाए। तो यहाँ से बाई कर सकते थे, तो यहाँ से आपने बाई किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा, और यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, या यहाँ से आप सेल कर सकते थे। ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, यहाँ से आप बाई कर सकते थे। ये कैंडल का होता है, और यही कैंडल जो कि स्कैल्पिंग जो करते हैं ना लोग, वो इसी आधार पर करते हैं। अब हम बात करते हैं और भी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग की। देखो मैं हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग भी आपको सिखाता हूँ। एक चीज़ें मैं चार्ट पर आपको नहीं बताता, मैं आपको ना मल्टीपल चीज़ें समझा देता हूँ, लेकिन आप लोग ना फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो मैं जो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। पहले इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। देखो जो सेलर्स के स्टॉप लॉस है, कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, कुछ सेलर्स के यहाँ पर पड़े हैं, और कुछ सेलर्स के यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ना ऊपर जा नहीं सकता। मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये बायर से को तो इसने यहाँ पे निकाल ही दिया है, तो बायर से को निकाल दिया। अब नीचे की साइड में कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा भी पॉसिबल नहीं।
मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन कोई अच्छा सा कैंडल बनेगा तो हम ऊपर की साइड में बाई करेंगे। लेकिन यहाँ से कोई अच्छा सा कैंडल बन ही नहीं रहा है, सेल साइड में बन रहा है, तो सेल साइड में हम लोग चलेंगे। तो सेल साइड में गए, अब ये जो सेलर से स्टॉप लॉस है यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये जो सेलर से स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ने एकदम यहाँ पर जंप लगा दिया। देखो तो यहाँ पर सारे के सारे निकल गए, और ये जो पहले से यहाँ पर बैठे हुए वो भी, ये मार्केट यहाँ तक आया था तो ये भी थोड़े थोड़े निकल गए होंगे, या कुछ बैठे होंगे तो वापस बैठे रहेंगे। जो बड़े लोग होते हैं, वो जो बहुत बड़े हैं, जिनको कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो लोग बैठे होंगे, बाकी तो सब निकल चुके हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से जब ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ से बायर पैदा हुआ। यहाँ से जो बायर पैदा हुआ है तो ये बायर को फिर से मार्केट निकालने के लिए यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ से इन बायर्स को हटा दिया, फिर एक कैंडल बना के मार्केट ऊपर चला गया। तो ये भी स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और क्या मैं आपको समझाऊं। तो ये चीज़ें ना चार्ट पर आप फील करिए। जब आप लाइव चार्ट में रहते हो तो ये सारा दिमाग वहाँ पर लगाने की कोशिश कीजिए। जब आप दिमाग आपका सक्सेस हो जाएगा, 90% तक आप सही एक्यूरेसी या सही तरीके से अनुमान लगा पाएंगे, तब जाके ये आपको एक अच्छा सा मार्केट में पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने लोग, 10 में से सिर्फ 9 लोग पैसा गंवाते हैं। मतलब सिर्फ एक आदमी 10 लोगों में से पैसा कमाता है, मतलब 10 लोगों का पैसा एक आदमी खुद खाता है। ये सोचो, तो ये ट्रेडिंग ना बहुत, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 90% लोग हैं जो कि सिर्फ पैसा खोते हैं मार्केट में। कितने? 90%। और 90% कौन है? जिनको थोड़ी समझ भी नहीं है, और थोड़ी समझ है तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं। मल्टीपल आपको समझ में आ रहा है? मल्टीपल बोले तो कभी इससे ट्रेड कर लिया, उससे ट्रेड कर लिया, उससे ट्रेड कर लिया। उनके पास में कोई क्लियर वे या क्लियर गोल नहीं है। वो कहीं भी बाय करेंगे, कहीं भी सेल करेंगे, कुछ भी लेंगे, कुछ भी, तो वहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है। ये था निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट का। और अभी हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आज निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर भी एक थोड़ा सा ग्रीन में चला है। पीओसी बैंक भी थोड़े से ग्रीन में, आज थोड़े से ग्रीन में आते हुए दिखे हैं। तो धीरे धीरे सब ग्रीन में भी आ सकते हैं, लेकिन अब इतनी गिरावट के बाद तो ग्रीन में आना ही है, इसमें कोई अलग तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी में भी सेम मेथड ही है। देखो यहाँ पर भी कोई अलग चार्ट नहीं है। मार्केट यहाँ से खुलता है तो एक रेड कैंडल बनाता है। अब यहाँ से क्या होगा, सेलर्स आएंगे, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो जिनको पता है कि लो ब्रेक नहीं हुआ है तो सेल करना इतना आसान नहीं है। ये फिर हम बात करें कि स्टॉप लॉस हंटिंग, नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट ऊपर गया, बायर्स को अट्रैक्ट किया और फिर उनका स्टॉप लॉस खाया। अब यहाँ पर आप एक जो मेन चीज़ है ना, इस बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही होगी, मार्केट यहाँ से चलता हुआ रहा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक साइडवेज बिहेवियर किया है इसने, ना तो यहाँ से नीचे जा रहा है, ना यहाँ से ऊपर जा रहा है। और दूसरा देखा होगा आप, यहाँ से जो ये एक स्विंग हाई था, फिर एक स्विंग हाई ये लगाया इसने और फिर नीचे गया, और फिर इस स्विंग हाई को ब्रेक किया। देखिए ये स्विंग हाई को ब्रेक किया। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ आपको, फिर से वही बता रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट आएगा और फिर छोटा सा स्विंग हाई बनाएगा और उसको एकदम ब्रेक करेगा। अब यहाँ से जो होशियार आदमी है या फिर जो मार्केट का नॉलेज रखता है, तो यहाँ से उसको कैंडल मिली और उसने यहाँ से बाइंग की और एक अच्छा सा पैसा यहाँ से बनाया। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे। अब आगे तो यहाँ से भी आप देखोगे, जैसे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसने सेल किया, और यहाँ पर अगर एक शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है उसको, तो यहाँ से भी ब्रेक किया। दूसरा क्या है, यहाँ डाइवर्जन भी एक नई मेथड में आपको बता रहा हूँ। अभी डाइवर्जेंस हम जो बोलते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से ना प्राइस का जो भागने का जो तरीका था ना, बहुत स्लो हो गया,
फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर थोड़ा सा नीचे आया। मतलब आप समझ रहे हो, ये एक जो डाइवर्जेंस बना है इस तरह से, ये इस तरह से। अब यही अगर आप RSI पे लगाओगे तो ये RSI पे कैसा बनेगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे RSI पे आपको ये ऐसा और फिर ये ऐसा दिखेगा इस तरह से। तो यहाँ से प्राइस ये दिखा रहा है आपको कि हायर हाई ब्रेक किया है, लेकिन ये डाइवर्जेंस है। और यहाँ से आपको, यहाँ से प्राइस क्या दिखा रही है, इस तरह से दिखा रही है, लेकिन RSI आपको किस तरह से दिखाएगा, इस तरह से। तो यहाँ से एक ब्रेक हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आया। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप जाके देख भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से एक रेड कैंडल भी बना था अच्छा सा, तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते थे। और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन बना था तो आप बाई भी कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना तो आप बाई कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बना तो आप सेल कर सकते थे। इसको हम सेल इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि एक तो पहला कैंडल था और बहुत बड़ा कैंडल था, दूसरा इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। और यहाँ से हम ट्रेड इसलिए बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक करने का चांसेस नहीं था, इसलिए हमने इस कैंडल पर बाय नहीं किया। किस कैंडल पर, इस कैंडल पर, जबकि ये कैंडल अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन होना चाहिए ना, तभी तो हम बाई करेंगे। या फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहे तो हम बाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं था, तो इसलिए हमने बाई नहीं किया। और यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लिया, अच्छा सा नीचे गया। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बनाया, अच्छा सा ऊपर गया। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, यहाँ से आपने सेल किया एक अच्छा सा नीचे की साइड में। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया, तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी, टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर टेस्ट करने के बाद मार्केट वहीं पे ख़त्म हो गया, यानी कि टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। आप ये बताइए इस चार्ट में आपको क्या समझ नहीं आया। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़ी बहुत उल्टी सुल्टी कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये बताइए कि इसमें समझ में क्या नहीं आया। आप मेरे को ये कमेंट करके बताइए आज कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में नहीं आया। देखिए, आपको समझ में नहीं आया ना, एक ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा स्टेप हम लोग जो हमेशा मिस करते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है ना, तो वहाँ पे पूछिए। क्योंकि वहाँ पर, लेकिन क्या होता है ना, जैसे आप मान लो एक आदमी है, उसको कहीं पे जाना है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। अगर वो बैठ जाए उस ट्रेन में, तो अगर जाना दिल्ली होगा तो पहुँच जाएगा मुंबई। अब अगर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया उसको, तो पूछ लिया, किसी से पूछ लिया, एक दो आदमी से, तो फिर वो दिल्ली जाना है तो दिल्ली ही जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि उनको समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर भी वो पूछेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैसा लगा है, क्या मैंने अच्छे से बताया है, क्या अच्छे से समझाया है, आपकी कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।